जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा ये YouTube चैनल दद्दा की खरी खरी, जो कि खरी बात कड़वी बात कहने के लिए कुख्यात है। तो साहब, आजकल ना एक पंजाब में एक आर्टिकल की बड़ी चर्चा है। कनाडा के टोरंटो शहर में एक महिला हैं, उनका नाम है मिस सुंदर सिंह। सिख मूल की महिला हैं, कनाडा की नागरिक हैं। पंजाब से कभी उनके परिवार वाले कभी कनाडा जाके बस गए थे, तो उनका नाम जैसे कि बनता है सुंदर सिंह नाम है उनका। और वो एक संस्था चलाती हैं, एलिजाबेथ हेवर्थ सेंटर फॉर वुमेन। एल्सपेथ इसकी स्पेलिंग है ELSPETH। तो मैंने कोशिश की ये ढूंढने की कि साहब ये एल्सपेथ क्या हुआ, तो ये एलिजाबेथ का शॉर्ट फॉर्म, जैसे बच्चों का छोटा नाम रख दिया जाता है ना, ऐसे ही ये एलिजाबेथ का छोटा नाम है, एल्सपेथ हेवर्थ सेंटर फॉर वुमेन। ये एक किस्म की NGO है। और कनाडा में जो टोरंटो शहर है, उसके ब्रैम्पटन इलाके में जो है, ये पंजाबी मूल के जो जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने जाते हैं ना, उनका एक गढ़ है। टोरंटो का वो पूरा आजकल कह देते हैं GTA, ग्रेटर टोरंटो एरिया। जैसे हमारे इंडिया में ये है ना, नेशनल कैपिटल रीजन NCR। तो NCR में पूरा दिल्ली आ जाता है, गाजियाबाद आ जाता है, फरीदाबाद आ जाता है, नोएडा भी आ जाता है, सोनीपत वोनीपत करनाल और पता नहीं कहाँ कहाँ तक इतना बड़ा रीजन जो है NCR कहलाता है। दिल्ली और उसके आसपास के लगते हुए इलाके, वो चाहे जिस स्टेट में हो, वो जैसे हमारे देश में दिल्ली के आसपास NCR है, उसी तरह ग्रेटर टोरंटो एरिया, तो जैसे हमारे यहाँ दिल्ली है, दिल्ली के बगल में गाजियाबाद है, उसी तरह टोरंटो के बगल में एक इसी तरह एक म्युनिसिपल इलाका है जिसको ब्रैम्पटन कहते हैं। तो सब ब्रैम्पटन में ऐसा बताया, मैंने जानकारी लेने की कोशिश की कि 2 लाख वहां पर इंडियन स्टूडेंट्स रहते हैं, जिसमें से 90% आर पंजाबीज। तो सब वो उस एलिजाबेथ हेवर्थ सेंटर फॉर वुमेन में मिस सुंदर सिंह के हवाले से एक आर्टिकल छपा है, जिसकी आजकल पंजाब में बहुत ज़्यादा चर्चा है। और उसको इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी तीनों में विभिन्न पोर्टल्स ने, न्यूज़ पोर्टल्स ने, अखबारों ने, मैगजीन्स ने और बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे भी, प्लेटफॉर्म्स पे भी इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। देखिए, आज मैं भी उसी की चर्चा कर रहा हूँ। तो सब वो सुंदर सिंह जी ये बताती हैं कि यहाँ पे ब्रैम्पटन में बहुत बुरा हाल है, और ये जो भारतीय मूल की जो पंजाबी लड़कियां यहाँ पढ़ने आई हैं और ब्रैम्पटन में रह रही हैं, ये अपना खर्चा निकालने के लिए, अपने फीस भरने के लिए और अपने फ्लैट का बेसमेंट में रहती हैं, वहाँ किराया निकालने के लिए इनको वेश्यावृत्ति तक करनी पड़ रही है। तो सब ये मामला तो बहुत गंभीर है। तो पहले तो ना आप ये समझ लीजिए कि ये जो पंजाब में या देश में हमारे यहाँ जो गोरख धंधा चल रहा है स्टूडेंट वीजा के नाम पे बाहर जाके सेटल होने का, इसके बारे में जान लीजिए। क्योंकि हम तो पंजाब के शिक्षा के क्षेत्र से पिछले 15 साल से जुड़े हैं, वहाँ स्कूलों में ही काम कर रहे हैं। तो होता क्या था कि पंजाब में 12th पास करते ही, मुझे तो आज की तारीख में लगता है कि पंजाब का 100% बच्चा 12th के बाद कनाडा जाना चाहता है स्टडी वीजा लेके। तो क्या पंजाबियों को पढ़ने का इतना भयंकर शौक पैदा हो गया कि पूरा पंजाब जो है कनाडा चले जाना चाहता है? और क्या वाकई कनाडा जाके स्टूडेंट वीजा लेके वहां पे, कनाडा में ऐसी कौन सी पढ़ाई होती है जो दुनिया में और कहीं नहीं होती या इंडिया में नहीं होती? और आखिर या तो अगल बगल हो कनाडा के, 1 घंटे के रास्ते पे है कनाडा, वहां पे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कनाडा जाके पढ़ना इतना आसान है क्या?
तो ये जान लीजिए कि ये जो बच्चा जब आइलेट्स करता है ना, आइलेट्स एक एग्जाम होता है IELTS, तो 12th पास करने के बाद पहले तो वो आइल्स करता है। तो ये एक एग्जाम है जिससे विभिन्न गवर्नमेंट्स ये जानने की कोशिश करती हैं कि भैया तुम हमारे यहाँ पढ़ने, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज जो हैं, कनाडा, US, UK जैसी कंट्रीज जिनका मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश है, वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि तुम हमारे यहाँ पढ़ने आ रहे हो, या अगर हम तुम हमारे यहाँ PR मांग रहे हो, परमानेंट रेजिडेंसी मांग रहे हो, तो तुमको अंग्रेजी भी आती है। तो इंग्लिश का एक ये बेसिक टेस्ट है जिसमें वो इंग्लिश की आपकी रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, लिसनिंग स्किल और आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग, आप लिख पढ़ बोल समझ लेते हैं। आप आओगे कनाडा में तो हम तो अंग्रेजी बोलेंगे, हमको तो पंजाबी आती नहीं, हिंदी आती नहीं, भोजपुरी आती नहीं, तो तुम आगे यहाँ क्या पढ़ोगे, तुमको अंग्रेजी आती, इसका एक टेस्ट लेते हैं वो। तो वो टेस्ट पास करना थोड़ा सा टेक्निकल सा काम है। जो लड़के CBSE से भी पढ़े हैं ना, जो बच्चे, वो भी 15-20 दिन का, 1 महीने का वो एक कोर्स कर लेते हैं कि आपको ये पता लग जाता है कि आपको से क्या पूछा जाएगा और सवालों के जवाब कैसे देने हैं। तो उसका खर्चा है साहब आइलेट्स का पंजाब में पढ़ने का। और आइलेट्स की आज पंजाब में राशन किराने की इतनी दुकान नहीं होगी जितनी आइलेट्स की दुकानें खुली हुई हैं। पंजाब के हर गली कूचे में एक ही दुकान, आपको एक ही शोरूम देखने को मिलेगा, वो है आइल्स। तो साहब उसका औसतन खर्चा 15 से 20 हजार रुपए 1 महीने का है। तो जो तो बच्चा CBSE मीडियम से पढ़ा है, जिसके लिए अंग्रेजी हुआ नहीं है, जिसने इंग्लिश को पढ़ा है, 12th तक पढ़ा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा है, वो 1 महीने में उसको क्लियर कर लेता है। दिक्कत उनको होती है जो पंजाबी मीडियम स्कूलों में पढ़े हुए हैं, जिनको, जो अंग्रेजी के मामले में जिनका हाथ तंग है। तो ऐसे बच्चे 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर तक आइल्स का प्रयास करते हैं। 1, 2, 3, 3, 4 बार एग्जाम देते हैं। उसका ऑनलाइन एग्जाम होता है और हर बार उसके बड़े मोटे पैसे खर्च होते हैं। एग्जाम देने के भी 5-7 हजार रुपए लग जाते होंगे, तब एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम है। पर आइल्स का अगर आप पढ़ रहे हैं तो 15-20 हजार रुपए तो इंस्टीट्यूट की फीस और हर बार अपेयर होने के 5-7-10 हजार जो भी लगते हो। कहने का मतलब, एक सामान्य बच्चा जिसको इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती, वो अगर उस एग्जाम को पास करना है तो लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए का उसका बजट होता है। फिर अपने गांव से आके वो जलंधर जैसे या किसी बड़े शहर में, किसी कस्बे में रोज आता है, वो खर्चे अलग से हैं। उसके बाद सब पंजाब के गली कूचे में जैसे फेरी लगा के सब्जी बेची जाती है ना बाकी देश में, वैसे सब एजेंट्स घूमते हैं। और एजेंट्स ऐसे जैसे सब्जी के ठेले लगे होते हैं, ऐसे यहाँ एजेंट्स की दुकानें हैं, और जो आपको स्टूडेंट वीज़ा दिलाने का काम करते हैं। तो इन यूनिवर्सिटियों में अलग, जो आपने 12th में सब्जेक्ट लिया उस हिसाब से आपको स्टूडेंट वीज़ा का लग जाता है वहाँ पे। और उसमें यूनिवर्सिटी कहती है कि भैया 5-7 लाख रुपए यूनिवर्सिटी की फीस होती है। तो कहते हैं कि अरे भैया आओगे वहाँ जलंधर में, अपने पिंड से यहाँ आओगे तो कहाँ रहोगे, क्या खाओगे, उसके लिए भी तो खर्चा चाहिए। तो वो तुम्हारे अकाउंट में लगभग 15 लाख रुपया यूनिवर्सिटी देखती है कि आपके अकाउंट, जब आप कनाडा पधारें तो हमारी फीस देने के बाद आपके अकाउंट में 5-7-10 लाख रुपया होना चाहिए। कहने का मतलब कि आइलेट्स का एग्जाम पास करने का खर्चा जो भी आपका लगा, चाहे वो 15-20 हजार में हो गया आपका, चाहे 1.25 लाख रुपए में हो गया, लाख रुपए में हो गया, उसके बाद आप एक एजेंट को पैसे देकर अपना स्टूडेंट वीजा लगवाते हैं। उसका बजट 15-1 लाख रुपए वो होता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जैसा एजेंट हो वैसा वो आपकी फीस ले लेता है। कहने का मतलब 20-22 लाख रुपए में आपका स्टूडेंट वीजा लगता है। अब सब 20-22 लाख रुपया कोई ऐसा खेल तो है नहीं कि यार आदमी जो है अपने बैंक में रखे बैठा है कि हमारा बिटवा पढ़ने कनाडा जाएगा, साडा मुंडा जी कनेडे जाके पढ़ूगा। ऐसे 20-22 लाख रुपए इतना मजाक नहीं होता। तो भैया 20-22 लाख कहाँ से आएगा? तो अब जमीन बेचो, जमीन गिरवी रखो, हवेली बेचो, कुछ कर्जा लो, रिश्तेदारों से लो, इधर से लो, उधर से लो। कहने का मतलब है कि रुपए का जुगाड़ करो। अब ये तो उसके लिए है जिसका आइलेट्स पास हो गया। अब ऐसे भी बड़े बड़े शेर गबरू बैठे हैं जो सिर पटक के मर जाए, उनको अपना नाम संडे मंडे की स्पेलिंग नहीं आती। अब वो कैसे, और जाना सबको कनेडे है,
क्योंकि इत्थे पंजाब विच कुछ नहीं रखा, ये तो नरक है, वो मुल्क तो स्वर्ग है। यहाँ तो जी करप्शन ही बहुत है, यहाँ तो जी गंदगी बहुत है, यहाँ तो जी लोग कुरकुरे और लेज के चिप्स के पैकेट खा के सड़क पर फेंक देते हैं। यहाँ तो जी रिश्वत ही बहुत है। इत्थे तो जदों मर्जी सड़क जाम हो जाती है जी। यहाँ की तो सड़कों में गड्ढे बहुत हैं जी। यहाँ तो जो उठाता वही मुंह सड़क जाम कर देता है। यहाँ तो ट्रेनें टाइम से नहीं चलती। वो तो मुल्क स्वर्ग ने जी। इसलिए जाना सबको कनेडा ही है। पंजाब में कोई नहीं रह के राजी। पर लड़का हमारा लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर। लोढ़ा मैंने वो कल मीनिंग समझा दिया था आपको पिछले उसमें। अब साहब तो उसका एक बहुत आसान तरीका, आजकल वो पुराने ज़माने थे जब लड़की होती तो मातम मनाते थे। आजकल तो पंजाब में लड़की होती तो वो लोग बहुत खुश होते हैं। ओ मुबारक जी, मुबारक, बेटी हुई है जी, हुण बेटी वड्डी होएगी ते ओ आईलेट्स दे विच 6 बैंड लेगी ते ओ कनेडे जाएगी। तो लड़कियां सब होती भी पढ़ाकू हैं, इसलिए वो आराम से आईलेट्स में ना वो जो स्कोरिंग होती है उसको बैंड्स बोलते हैं, 6 बैंड, 7 बैंड, 8 बैंड। हमारे एक दोस्त हैं, उनकी पत्नी बेहद इंटेलिजेंट है, बेहद स्मार्ट लड़की है वो, तो उसको 9 बैंड आए थे रिकॉर्ड है, और मैक्सिमम यही होते हैं। तो आजकल वो भी एक आईलेट्स स्कूल अपना कॉलेज चलाती हैं, आईलेट्स स्कूल वाली दुकान। तो सब जे तक कुड़ी दे 6 बैंड आ गए, मुबारका जी मुबारका साहब। अगर आज पंजाब में अगर जिस लड़की के 6 बैंड आ जाते हैं ना, तो पूरा मोहल्ला बधाइयां देने आता है, मुबारका जी, हुन कुड़ी दे 6 बैंड आ गए। और पंजाब के हर आईलेट्स की दुकान पे एजेंट ऐसे सूंघते फिरते हैं अल्टेशन कुत्तों के माथे कि कौन कौन लड़की, और वो बता देते हैं जी केड़ी केड़ी कुड़ी दे 6 बैंड या अबव आन दी संभावना हैगी है। उसका पहले ही डाटा बना लेते हैं कि ये वाली लड़की है, इतनी तारीख को एग्जाम देगी, इतनी तारीख का रिजल्ट आएगा और इसके 6 बैंड आने की संभावना है। तो ये जो आइलेट्स की दुकानें होती हैं ना, इनके मालिक से ये पहले ही डाटा कलेक्शन कर लेते हैं और कहते हैं कि जे तुहाडी कुड़ी दे 6 बैंड आ गए आपकी पढ़ाई भी स्टूडेंट के, फिर असी इहदा रिश्ता करावांगे, उसके विच आपको भी कमीशन मिलूगा। इसलिए आप आइल्ट पढ़ाते हो, इसके अलावा शादी कराने का भी आपको कमीशन मिलेगा जी। तो जैसे ही कुड़ी के 6 बैंड आए साहब, तो एजेंट जो होते ना साहब, वो गांव गांव में घूमते फिरते, उनको ये भी मालूम होता है कि फलाने का लड़का है, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर है, उसको कुछ नहीं आता जाता, जाना उसको भी कनेडे है, तो 6 बैंड वाली के यहाँ रिश्ता लेके पहुंच जाओ, मुबारका जी, साडे मुंडे नाल ब्याह करा दो कुड़ी दा। जो भी इंग्लैंड कनेडे जाने का जो भी 20-25 लाख खर्चा होगा वो लड़के वाले देते हैं। मैंने इसी विषय पे एक और वीडियो बनाई थी, जब वो एक बेंत कौर नाम की लड़की ऐसे ही एक लड़के से रिश्ता करा के कनेडे गई थी, फिर जो भी उसने चीट किया कि नहीं किया, लड़के ने यहाँ खुदकुशी कर ली थी। लवप्रीत नाम था लड़के का। तो वो वीडियो है, आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। तो सब क्या होता है कि अगर तो लड़की के बाप के पास पैसे हैं तो वो ये इन कुकर्मों में, कुचक्रों में नहीं फंसता, अपनी लड़की को 25 लाख रुपए खर्च के वो कनाडा भेज देगा। अगर नहीं है पैसे तो गबरू जवानों के माँ बाप तो तैयार ही बैठे हैं, किला बेच के, किला में 1 एकड़ जमीन बेच के या जैसे भी गिरवी रख के हमारी बेटे के साथ रिश्ता कर लो जी, उसके बाद आपकी बेटी के कनाडा जाने का सारा खर्चा हम देंगे, पर इतनी कृपालता करना जी कि जब आपकी बेटी वहां पहुंच जाए तो हमारे मुंडे को भी वहां सद लेना जी, साडा मुंडा भी कनेडे पहुंच जाऊगा, उन्होंने भी पीआर मिल जाओगे, इतना देर तो पहुंच नहीं होना। तो सब लड़कियां 20-20, 25-25 लाख रुपए लेके लड़कों से शादियां करा के, अब वो रियल मैरिज भी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी हो सकती है, सिर्फ कागजी शादी होगी, वहां जाके तलाक तलूक हो जाएगा। क्योंकि 25 लाख रुपए दिए हैं, इसलिए एक बार उसको वो वहां बुला लेगी स्पाउस वीजा पे। स्पाउस माने पति पत्नी वाला वीजा जो होता, कि अगर पत्नी में आ गई तो अपने पति को बुला सकती है पढ़ते हुए भी। तो स्पाउस वीजा पे वहां बुला लेगी, फिर लड़का उधर गया, लड़की उधर गई, चलो जी हमारा मुंडा उत्थे सेटल हो गया। कई बार लोग रियल मैरिजेस करके भी जाते हैं,
और बहुत सारे इस वक्त पंजाब में सैकड़ों नहीं हजारों एप्लीकेशन थानों में पड़ी हुई है कि जी फलाने की लड़की ने हमारे साथ धोखा किया, 25 लाख रुपए दे के हमने इसको कनेडा भेजा था, वहां पर जाते ही इसने एक बॉयफ्रेंड बना लिया तो साढ़े मुंडे नाल हुण गल नहीं करती है, साढ़े मुंडे ने धोखा दे दिता, साढ़े 25 लाख डुबोते, साढ़ा मुंडा तो डिप्रेशन च आ गया, साढ़े नाल तो धोखा हो गया। ऐसे हजारों केसेस पेंडिंग है। उसी चक्कर में उस बच्चे ने पंजाब में खुदकुशी की थी। अच्छा, वहां जाके तो जो तरीका है, जो कनेडियन गवर्नमेंट का उन्होंने जो रेगुलेशन बनाया उसमें कि अगर आप यहाँ स्टूडेंट बन के पढ़ने आए हैं तो आप अपना खर्चा निकालने के लिए एक हफ्ते में 20 घंटे काम कर सकते हैं अपना खर्चा निकालने के लिए। दैट कम्स टू अराउंड 3 आवर्स पर डे। मतलब पढ़ाई कीजिए, साथ में 3 घंटे काम कीजिए, जिससे आपका थोड़ा बहुत खर्चा चलता रहे। अब वहां होता क्या है, तब ब्रैम्पटन नामक एक म्युनिसिपल एरिया में 2 लाख स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां, जिसमें से 90% पंजाबी हैं, वहां रह रहे हैं। और लोग बताते हैं, कई प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है, हजारों लोग जो कि वहाँ इंडियन डायस्पोरा रहता है वो आते हैं, वो बताते हैं कि ये बच्चे वहाँ पे कीड़े मकोड़ों से भी बदतर जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। वो कैसे? अरे बाप ने या तो सौदा करके जमीन बेच के, नहीं तो जिस्म का सौदा करके 25 लाख रुपए में यहाँ भेजा है। एक तो माँ बाप को पता नहीं ऐसा क्या सपना है कि वहां जाते ही जी हमारे दिन भर जाएंगे, हम तो जी अमीर हो जाएंगे, हम भी आधा किलो की सोने की चेन पहन के और मोटिया मोटिया अंगूठियां पहन के एसयूवी में घूमेंगे, क्योंकि हमारा मुंडा तो कनेडा में सेटल हो गया है। कनेडा में तो आलू इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलता है, राहुल जी वाला। इनको एक तो ये पता नहीं कौन सी गलतफहमी है। अपने मासूम बच्चों को, 12वीं पास बच्चे की उम्र क्या होती है आप मुझे बताओ? 17-18 साल का बच्चा, मासूम सा बच्चा, जिसने अपनी यहाँ पे, हम इंडियन फैमिलीज को तो जानते ही हैं, जिसने अपने गिलास अपने हाथ से एक गिलास यहाँ पे इंडिया में रहते हुए पानी नहीं लेके पिया, फूल था हमारा बच्चा, उसको हम हवाई जहाज चढ़ा देते हैं। और अपने सपनों का और इतने बड़े कर्जे का बोझ लादे एक 18 साल का मासूम सा बच्चा कनाडा चला जाता है और वहां उतरता है। तो शुरू में तो उसको बड़ा चाव होता है, गोरे गोरियां ये वो, कनाडा, साफ सुथरी सड़कें, सब कुछ दिखता है। पर उसके बाद जब वो 15 दिन बाद वो चाव उतरता है ना विदेश की धरती का, फिर देखता है कि हे भगवान, मैं यहाँ कहाँ आ गया? यहाँ तो मैं किसी को जानता तक नहीं, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, पढ़ाई लिखाई वहां जिंदगी में नहीं करी तो यहाँ क्या करनी है। 99% ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉन सीरियस। वो तो वहां पीआर लेने गए, पढ़ने कौन जाता है? पढ़ाई तो चूंकि सरकारी वहां सख्ती है, इसलिए मजबूरी में क्लासें लगानी पड़ती हैं। पढ़ने पढ़ने को वहां जाके टैक्सियां चलाते हैं, खर्चे निकलते नहीं है, ऊपर से एक दबाव कि माँ बाप के ऊपर जो 20 लाख का कर्जा है वो पूरा करना है। कई लड़कियां तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करा के गई हैं और वो ये सोच के आती है कि चल अभी मैं जा रही हूं, मेरा इससे क्या मतलब है, मैं इसके 20 लाख रुपए का कर्जा उतार दूंगी। बहुत सारी लड़कियों ने इस तरह 20 लाख रुपए वो रीपे किया है अपने उस सो कॉल्ड हस्बैंड का। बहुत सारी लड़कियों ने इस तरह रीपे किया कि चल ठीक है, मैं तुझे यहां बुला लूंगी। उसको वहां बुला लिया, उतरते ही अच्छा काका हूं तू जा, तू आ गया कनेडे, मेरा काम खत्म, ते मैंने तलाक दे, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म हो गई साहब। इस माहौल में साहब वहां वो बच्चे रहते हैं, तो माँ बाप के सपनों का बोझ, माँ बाप के कर्जों का बोझ, और गांव में बधाइयां, आओ वाह जी वाह, मुबारका जी, मुंडा हुन कनेडे चला गया, मुबारका जी ਤੁਹਾਡੀ कुड़ी कनेडे चली गई। उन मुबारकों के नीचे, उस मुबारकों के बोझ में जो बचपन दब गया है ना, उसकी पीड़ा, उसकी कसक लिए वो बच्चा वहां जाता है। ये इस बात का डर कि अथॉरिटीज को पता न लग जाए,
काम कोई आता नहीं। वहां पे मैं ये देखिए 20 मिनट का ही वीडियो हो गया और अभी अभी तो बात की सिर्फ शुरुआत हुई है। इस विषय पे बहुत लंबी लंबी बातें होंगी। इस विषय पे बोलने के लिए मेरे पास इतना कुछ है कि मैं सारी जिंदगी बोलूं तो भी ये टॉपिक खत्म नहीं होगा। तो इन बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम है, वहां इनको काम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इंडियन बच्चे हैं ना, जिंदगी में अपने हाथ से एक गिलास पानी लेके नहीं पिया। और हमारे एजुकेशन सिस्टम ने, न तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई होती है, न कोई स्किल होती है। हमारा बच्चा टोटली अनस्किल्ड और अनपढ़ बच्चा हम अपना कनाडा भेज देते हैं। वहां उसको कुछ आता ही नहीं, वो सिर्फ एक काम कर सकता है जी, टैक्सी चला सकता है। तो हमारे ज्यादातर बच्चे टैक्सी चलाते हैं और हमारी वहां ज्यादातर बच्चियां स्टोर्स में काम करती हैं, ऐसे छोटे मोटे पेटी जॉब्स करती हैं, उसमें पैसे नहीं मिलते। दूसरी एक समस्या है, भाई आप वहां गए हो, मान लीजिए कोई भी XYZ पढ़ाई पढ़ने, कोई एक कोर्स करने, तो आप अगले 3 साल तक उसी फील्ड में कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, तब आपको PR मिलेगी। मान लीजिए आप अकाउंट्स पढ़ने गए हैं, तो आपकी जो पार्ट टाइम जॉब है ना, वो भी एज एन अकाउंटेंट ही कहीं पे होनी चाहिए, तब आपको PR मिलेगी। और आपका मुख्य उद्देश्य वहां पर PR, परमानेंट रेजिडेंसी, वहां का पक्का नागरिक, वहां का पक्का रहवासी बनने के लिए आप गए हैं, पढ़ने तो गए नहीं है। तो आपको अगर PR लेनी है तो आप, और जिस सब्जेक्ट में आपने 12th की थी उसी सब्जेक्ट में आप वहां यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी नौकरी होनी चाहिए। तो मान लीजिए एक बच्चा है अकाउंट्स, यहां से पढ़ के गया, वहां पे उसने अकाउंट के किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया, तो आपको वहां एज एन अकाउंटेंट काम करेंगे तब आपको PR मिलेगी। पर आपको अकाउंट्स का क ख ग नहीं आता, अकाउंट्स में वहां नौकरियां नहीं मिलती। मान लो आपको, आप चलाते हो अपना खर्चा निकालने के लिए टैक्सी, अब आपको PR के लिए चाहिए अकाउंट्स की नौकरी का सर्टिफिकेट। तो मान लीजिए वहां पे कोई एक फर्म है, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, कुछ भी है, वहां पे आपको अकाउंटेंट, एज एन अकाउंटेंट आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपकी जॉब वो स्कूल या वो इंस्टीट्यूशन शो करेगा। मान लीजिए वो कंपनी, वो फर्म, वो फैक्ट्री आपको अकाउंटेंट शो करेगी, तो फर्जी शो करेगी ना, तो उसके वो 25 लाख रुपए लेते हैं। आपको अकाउंटेंट अपना स्टाफ शो करेगी, आपकी रोज फर्जी हाजिरी लगाएगी, आपकी सैलरी हर महीने अकाउंट में भेजेगी, और एक इस बात का फिर आपके पास पक्का प्रमाण होगा कि देखो जी, मैं तो फलानी फर्म में एज एन अकाउंटेंट काम करता हूं और मेरा काम बहुत अच्छा है और इसलिए लिहाजा मुझे PR दे दीजिए। इसके लिए आज की तारीख में इंडियन मनी में 25 लाख रुपए आपको उस फर्म को देने पड़ते हैं, तब जाके आपके PR के कागज तैयार होते हैं। उसके बाद जो वहाँ के इमिग्रेशन के जो एजेंट बैठे हैं, वहाँ पर भी बैठे हैं, वहाँ पर भी वकील है, वहाँ पर भी कोर्ट में केसेस होते हैं, तब जाके PR मिलती है। तो कहने का मतलब, PR लेने, यहाँ से जाने से लेकर वहाँ PR लेने तक का 25, 50, 60, 70 लाख रुपए का एक खर्चा होता है। और ये पैसे आपको वहाँ कमा के भरने होते हैं। 25 लाख माँ बाप के घर का कर्जा भी भरना है, प्लस यहाँ का PR का भी पूरा खर्चा करना है। इतनी कमाई होती नहीं है, और इतनी कमाई तो इतनी भी नहीं होती कि पेट भर खाना खा सके। वहां का ये हाल है। और इन स्टूडेंट्स का खुद यही, हमारी इंडियन डायस्पोरा इतना बुरी तरह दोहन करती है कि बेसमेंट के एक एक कमरे में 15-15 बच्चे कीड़े मकोड़ों की तरह रहते हैं। और यही हमारे ही भाई बंधु, हमारे ही इंडियंस, जो इंडियन कम्युनिटी वहां पे रहती है, वो उन बच्चों से आम स्टूडेंट्स की तुलना में 4 गुना ज्यादा हर चीज का पैसा चार्ज करती है। मतलब बाकी लोगों से अगर $1000 किराया लेंगे तो इनसे 4000 लेंगे। अच्छा, एक आम आदमी अगर मान लीजिए वहां किसी स्टोर में काम कर रहा है, वहां उसको 40 रुपए घंटा मिल रहा है, तो इंडियन बच्चा चोरी से चुप के काम करता है। क्यों? क्योंकि उसको तो सिर्फ 3 घंटा काम करना अलाउड है, वो काम करना चाहता है 8 घंटा। तो 3 घंटे के बाद रोज जो 5 घंटा एक्स्ट्रा काम कर रहा है, उसको 40 रुपए का रेट, $40 का रेट नहीं मिलेगा, वो $10-12 में उससे खटाते हैं। वहां पे उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है सब। अब वो जो सुंदर मैडम है, उन्होंने जो लेख लिखा है, उसमें कहा कि हजारों हजारों बच्चियां अपना खर्चा चलाने के लिए, अपने फ्लैट का, अपने घर का किराया देने के लिए, खाना खाने के लिए जो है देह व्यापार में लिप्त हो चुकी हैं।
और वहां पे ऐसे हजारों गैंग्स बन गए, और गैंग्स भी किसके हैं, ये नहीं इंडियन लड़कों के हैं, इसी पंजाबी डायस्पोरा के हैं, जिन्होंने वहां पे ये दे हैव बिकम पिम्प्स, और वो सारा दिन बैठ के सिर्फ इंडियन लड़कियों को ये पहचानने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये एक लड़की है, इसको फंसाया जा सकता है। अब बेचारी बच्ची डरी सहमी इंडिया से गई है। इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है, मैं अब आपको ये बता रहा हूं, और ये खुद सुंदर जी ने उस आर्टिकल में बताया है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं, एवरीथिंग इज इन पब्लिक डोमेन। आप सर्च करेंगे ये एल्स्पेथ हेवर्थ सेंटर फॉर वुमेन, सुंदर सिंह नाम से गूगल में सर्च करिए, पूरी स्टोरी आपके सामने आ जाएगी जो मैं आपको बता रहा हूं। तो वो क्या करते हैं, सब डिफरेंट जगहों पे जो है उन लड़कियों को ये पहचानने की कोशिश करते हैं, और जो भी अकेली डरी सहमी सी उदास सी लड़की दिखी उससे हेलो बोल के एक बार हेलो बोल लीजिए, और एक बार हल्की हेलो हाय की, यारी दोस्ती की, उसके बाद उससे कुछ दिन 15-20 दिन हुआ, उसके ऊपर कुछ खर्चा किया, उसको एक अच्छा सा गिफ्ट दिया। तो भाई बच्चा चूंकि वहां अकेलेपन से जूझ रहा होता है, तो उसको लगता है चलो कोई तो मिला मुझसे बात करने वाला, कोई तो मिला मुझे सहानुभूति, उससे दोस्ती कर ली, और धीरे से फिर एक दिन सॉरी बोल दिया कि यार मेरा एक फ्रेंड है, वो जरा लोनली था, उसके साथ एक बार चली जा ना, उसके साथ लंच पे चली जा, डिनर पे चली जा, ऐसे ही। और वो लड़की चूंकि उस लड़के के एहसानों में दबी होती है, तो एक बार उसके साथ चली जाती है, और बस यहीं से फिर उसको वो लड़की को फंसा लिया जाता है, और फिर सारी, और चूंकि घर वालों की पीछे की पूरी डिटेल निकाल ली होती है कि पीछे ये कहाँ से है, पंजाब में कहाँ से, इसके फादर क्या है, मदर क्या है, इसकी फैमिली क्या है, कैसे है, तो फिर अब चूंकि अब फिर ब्लैकमेल करने लगते हैं कि तुम्हारे पापा को सब बता दूंगा, यह बता दूंगा, तो वो बच्चियां फंस जाती हैं, और वो कहती हैं सुंदर सिंह जी कि इस तरीके से हमारी हजारों बच्चियों को वहां ट्रैप कर लिया गया, और उनको बचाने वाला, उनको समझाने वाला वहां कोई नहीं है, और वो एक बहुत बुरी दशा में जी रही हैं। आगे क्या है और इसके बाकी क्या एस्पेक्ट्स हैं, हम क्योंकि अभी ये 26 मिनट का वीडियो हो गया है, हम इसको इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, और इसके बाद में मुख्तार अंसारी वाला भी एक वीडियो ओवरड्यू हो गया, उस पर भी बनाऊंगा। तो इस टॉपिक पे आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी हम इसी टॉपिक पे अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।